जीवद्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप अथवा अशुद्ध चेतना रूप व्यापक रूप प्रणता है। खुलासा क्या कहते हैं? आत्म वस्तु है वो अपनी शुद्ध चेतना, अपना शुद्ध ज्ञानानंद में हूं ऐसी दृष्टि करके शुद्ध चेतना रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अथवा धर्म रूप आत्मा अपने से प्रणमत है। शुद्ध चेतना का रूप अर्थात धर्म रूप आत्मा अपने में अनंत गुण रखते, सच्चिदानंद अनंत गुणों, वो आत्मा शुद्ध चेतना और पर्याय रूप प्रणमो। शुद्ध चेतना का अर्थ कि मैं पुण्य पाप का राग वो नहीं, निमित्त में भी नहीं, निमित्त मेरे में नहीं, मैं ज्ञानानंद शुद्ध स्वरूप हूँ, चैतन्य परम ब्रह्म आनंद हूँ। ऐसी अंतर्दृष्टि करके पर्याय में शुद्ध ज्ञानानंद की दशा प्रकट हुई, शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान शांति चारित्र की पर्याय हुई, तो वो पर्याय क्रिया पूर्व की पलट कर अपने में हुई, वो परिणाम हुआ जो अपना कर्म है, और ये परिणाम का करने वाला कर्ता आत्मा है। समझ में आया? कर्म का सूक्ष्म हो तो आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करते हैं, ऐसा है नहीं। आत्मा कर्म का सूक्ष्म करते हैं ऐसा तो नहीं, पर कर्म में थोड़ा सूक्ष्म कर्म के कारण से हुआ, तो वो कारण से आत्मा में सम्यक ज्ञान हुआ, ऐसा है नहीं। समझ में आया? तत्व की खबर नहीं, क्या तत्व है, क्या भाव है, किसकी पर्याय किसके होती है। चलो धर्म करो, धर्म करो, धर्म है, धर्म क्या से आया? समझ में आया? जी उपादान स्वयं सिद्ध का कथन है। हाँ, अपना द्रव्य की अपनी पर्याय से होता है। निमित्त की बातें क्या है? क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं कि जीव एट आत्मा वो वस्तु अपना भिन्न परमाणु से वाणी से भिन्न। ये जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना परिणाम, शुद्ध चेतना परिणाम का अर्थ मैं शुद्ध ज्ञानानंद हूँ ऐसी श्रद्धा, मैं स्वसंवेदन ज्ञान का क्रिया, स्वज्ञान से ज्ञान का क्रिया, वो स्वसंवेदन ज्ञान और स्वरूप में एकाग्रता हुई चारित्र, उस ऐसी जो शुद्ध चेतना रूप पर्याय वो रूपे आत्मा प्रणमते हैं, तो आत्मा का कार्य है। एक कर्म का कार्य नहीं, गुरु का कार्य नहीं, सुनने से कार्य हुआ हो ऐसा नहीं। सुना तो उसमें सम्यक दर्शन का कार्य हुआ, ऐसा नहीं। एम कहते हैं जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना, भाषा कैसे लिखा दो? अपनी शुद्ध चेतना में ज्ञान हूँ, आनंद हूँ, शांत हूँ, पूर्णानंद से भरा हूँ, ऐसी अपनी श्रद्धा ज्ञान सम्यक करे तो शुद्ध चेतना रूप दशा का कर्ता आत्मा ही है। वो परिणाम का कर्ता कर्म नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, कान नहीं, सुनाई शब्द नहीं, ये अंतिम धर्म की पर्याय का करने वाला आत्मा शुद्ध ज्ञानानंद ज्ञाता हूँ। मैं राग का भी करता नहीं, शुभ अशुभ भाव का मैं करता नहीं, जड़ की अवस्था का तो मैं करता, मैं आर छोड़ा लिया दीधा वो मेरी चीज में है ही नहीं। मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य आनंद का अनुभव करने वाला, ऐसी दृष्टि का पर्याय करे तो आत्मा ही उसको करता है, कोई दूसरी चीज करता है नहीं। और अथवा अशुद्ध चेतना रूप देखो, अथवा शुभाशुभ परिणाम करे, अशुद्ध चेतना शुभ अशुभ परिणाम, दया दान भक्ति व्रत तप का विकल्प उठते हैं, वो शुभ अशुद्ध चेतना, शुभ अशुद्ध चेतना अने हिंसा जुठू चोरी विषय भोग की वासना, ये अशुभ अशुद्ध चेतना, अशुद्ध चेतना रूप व्याप नाम अवस्था, व्यापक नाम आत्मा, उसमें प्रणमता है। अपनी मलिन दशा के निर्मल दशा में व्याप्य अवस्था में व्यापक वो आत्मा हुई प्रणमता है, उसका करने वाला आत्मा है, दूसरा कोई है? वो समझ में आया?
बहुत गड़बड़ी। कर्म मार्ग दे तो ऐसा होता है, कर्म का आकरा उदय आवे तो विकार करना पड़ता है। अरे भगवान तेरी क्या हुई तेरी दशा, जड़ तेरा स्वामी हो गया कि तुम्हारे विकार करावे। अने जड़ कर्म दूर हो तो तेरे धर्म करने का अवसर मिले, ऐसी बात है नहीं। भगवान आत्मा कर्ता होकर स्वतंत्र, अपना शुद्ध स्वभाव को भूलकर शुभ अशुभ रूपी अशुद्ध चेतना, शुभ એટલે महाव्रत आदि, अशुभ એટલે अव्रत आदि, ये परिणाम का कर्ता अज्ञानी अपना परिणाम का करता है। समझ में आया? वो परिणाम कर्म मंद हुआ तो यहाँ शुभ भाव किया, तीव्र उदय आया तो शुभ भाव किया, ऐसा है नहीं। कहते हैं कि जीव द्रव्य अपनी शुद्ध चेतना रूप अथवा अशुद्ध चेतना એટલે શુભાશુભ ભાવ, शुभ भाव वो व्यापक रूप बनता है। ये अशुभ शुभ भाव रूप है, आत्मा वो व्याप्य वो शुभ शुभ पर्याय, आत्मा व्यापक ये रीत होता है। અને धर्म की पर्याय व्याप्य, आत्मा धर्म के करने वाला, तो व्यापक अपने में होता है, पर वो में कर्म आकर उसको विकार करा दे और कर्म दूर हो जाए तो धर्म हो जाए, ऐसा दो मिलकर परिणाम तीन काल में होता नहीं। समझ में आया? तथापि कहानवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी, तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो। परम मित्राग दिगंबर जैन धर्मनो